आप सभी को लग रहा होगा मैं आज पता नहीं कहाँ पे पहुँच गया हूँ इस जंगलों में। अभी कुछ दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे सारा नीचे से स्क्रीन पास का स्लिप नहीं लेके आए तो 50 रुपये का मुझे अभी रोहतांग पास पहुंचे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। ठंड जब उतरे थे गाड़ी से इतनी ठंड नहीं थी, बट सडनली बादल आए, हवा तेज हुई और सब छूट रही कम कभी। आधी बाजू के कपड़ों में ठंड लग रही काफ़ी। मेरे भाई को नीचे भेजा हुआ कि हाँ शर्ट और विंड शीटर ले आई, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इस चीज़ से, थोड़ा फ्रीजिंग हो रहा है। और रोहतांग पास में आया था अक्टूबर में जो रश देखने को वाला था और अब के रश में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये देखिए, अच्छा लॉकडाउन खुला है, सब मेरे ख्याल से मनाली आ गए। अच्छा भी है। तो पंजाब में तो वैसे या हरियाणा में तो गर्मी खूब बढ़ रही है, तो इस हिसाब से अगर इनको इतना ठंडा मौसम मिल जाए तो लाजवाब है ही। मौसम ही दिखाता हूँ, ये है मौसम, कड़क धूप, बीच में हवा तेज़ हो रही है अभी। चलिए मैं आपको बात बताता हूँ, बात काफ़ी पता की है और आप अच्छे से सुनना। यहाँ पे चल रहा है एक स्कैम। हमने ली गाड़ी लेने से पहले हमने वर्बली एक बात हुई कि गाड़ी वाला जो टैक्सी है हमारे पास आल्टो है वो हमें लेके आएगा पुरानी रोड से रोहतांग पास। रोहतांग से हम जाएंगे अटल टनल से सोलांग वैली, और ये सारा रेट फिक्स हुआ था 2500 में। बीच में जो उनका पास होता है वो भी इंक्लूडेड था। हालांकि 50 रुपये मैंने दिए उसके, जो पास वहाँ पे ग्रीन पास देना होता है, उसका कैश पेमेंट मैंने की है। अब हुआ कि जैसे ही रोहतांग पास हम पहुँचे थे, 4-5 किलोमीटर पीछे ही ड्राइवर ने कह दिया कि भैया अगर आपको अटल टनल जाना है तो उसके चार्जेस लगेंगे अलग से। तो कहता 27 किलोमीटर का जो है वही 450-500 लगेगा, जबकि हमारी बात हो चुकी थी पहले ही कि मतलब ये सारा एरिया वो कवर करेगा 2500 के बीच में, और लास्ट में आके वो बिल्कुल मुकर रहा है। अब गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है कि यहाँ तो मैं पैसे देने से मुकर जाऊँ, ऐसा करूँगा तो नहीं, वैसे मैं पैसे दूंगा उसके जो बनते हैं। अब वो कह रहा है कि रोहतांग पास से नीचे दोबारा मनाली तरफ ले जाए। अब ये चीज़ का बुरा लग रहा है कि हम इतनी दूर आके और आते रास्ते से फिर वापस चले जाएँ।
और 500 रुपये ज़्यादा मांग रहा है दूसरी तरफ से आगे ले जाने के लिए। नेगोशिएट करना पड़ेगा, या तो मैं इसको दूंगा 2000 रुपये, तो या फिर उसको इस रास्ते की तरफ से लेना पड़ेगा। तो पहले मैं दिखाता हूँ ये रोहतांग पास का पूरा हाल क्या है। वो दूर जो दिख रहे हो ये सब गाड़ियों की रोड चल रही है। बुरा हाल है रोहतांग पास का, जाम वाला हाल हुआ पड़ा है, दूर दूर तक गाड़ी है और कुछ लोग तो सामने तक चढ़े हुए हैं एंड तक। ठंड काफी हो रही है, मैं भी पहन लूँ। छोड़ दे अभी छोटे किले है और की नंबर मेरी लेंदी कभी भी क्या है ये एक और ड्रेस में का रेनकोट है वो ले आएंगे। और रेनकोट तो हैगा सही कार तो वो लगी टेटी इधर मुक्त है ना सामने हुए। आहो ओ पुठी जोड़ी है सब तो और पीले तो उधर इधर मिल जाने इधर के नहीं पता चल रहा है। वो पीला टी शर्ट वाला मुंडा दिख रहा है। हां दिख रहा है, पीला टी शर्ट वाला मुंडा दिख रहा है। चाल नहीं खड़ी रे। हां वो तो आगे खड़ा दो खड़ा ओला हां उधर मुंह की तरफ ठीक है समझ गया। लेकिन ना और कुछ लेना तो नहीं दे क्या लेना क्या पाला ना पाला ठीक है चलिए क्या पुलिस क्या ये उड़ गया। शर्ट से कुछ खास राहत तो नहीं मिली, बट फिर भी बिल्कुल बॉडी से जो ठंडी हवा कॉन्ट्रैक्ट करी थी उसमें थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है। इतने आसान नहीं है व्लॉग बनाने। एक व्लॉग बनाने के चक्कर में 10-15 साल का खर्चा होता है और आप लोग पूरा व्लॉग देखते भी नहीं हैं। देखा करें, पूरी इन्फॉर्मेशन लिया करें। और हाँ, अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो एक बार ऑनलाइन जरूर चेक कर लें कि दूसरी गाड़ियों को पास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ट्राई करने में क्या है, ऑनलाइन पास मिल रहा है और ये मेरे ख्याल से झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे कि पास नहीं मिल रहा, क्योंकि दूसरे स्टेट्स की भी कार्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सांस लेने में दिक्कत हो रही है अब तो। मैं दोबारा नीचे से ऊपर आ जाना था। हाँ मिलनी थी टाइम तो पंप देंगे बस। ये है रोहतांग पास की। लास्ट टाइम सिर्फ आधे घंटे के लिए रुका था रोहतांग पास पे, अब तो शायद हो गया है घंटा, 1.5 घंटा हो गया हुआ है। रोहतांग पास 15 पैसे नहीं करना चाहते। पता नहीं आप शायद पुलिस देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। यहाँ पे पुलिस आई हुई है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जो ड्रिंक्स यूज़ कर रहे थे, जो अलाउ नहीं है यहाँ पे रोहतांग पास पे, और पुलिस सब उनके पास जा रही है, रोक रही है। शायद उनका चालान भी हो रहा है। अगर हो जाए मुझे मजा आएगा।
मुझे लगता है शायद मैं आपको थोड़ी सी अधूरी पिक्चर दिखा गया। आपको उस तरफ का तो मैंने दिखा दिया रश कितना है, ये सामने तरफ भी देख लें। सब गाड़ियों के रास्ते फुल एंटर लाइन दिख रही है, कमाल है। इतना रश एक्सपेक्ट नहीं था। जब लास्ट टाइम आए थे उससे शायद 1000 गुना ज़्यादा रश आज मिल रहा है। अब 1-1.5 घंटा रोहतांग पास में गुजारने के बाद मैं निकल चुका हूँ अटल टनल की तरफ, जिसको लगेंगे कम से कम 1-1.5 घंटा। बाइक पे तो क्या हूँ, गाड़ी पे नहीं, पर हाँ मेरे साथ वाले जो 2 लोग हैं फर्स्ट टाइम चल रहे हैं। एक्साइटिंग तो है और ठंड बहुत ज़्यादा है, ऊपर ही कर दो बेटर है। दोस्तों इस समय बिल्कुल अटल टनल के पास में खड़ा हूँ। पीछे जो रोड देख रही हो आप, सारी रोहतांग पास जाएगी, और इस तरफ से देखिए तो ये है अटल टनल। ये रोड मेरे पीछे वाली, ये केलोंग आगे रोहतांग पास, और आपको ये ब्रिज जो मेरे पीछे वाला है क्रॉस करना पड़ेगा अटल टनल के अंदर जाने के लिए। ऊपर रोहतांग पास में काफ़ी ठंड थी, बट यहाँ पे आके टेम्परेचर थोड़ा ठीक लग रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर में खड़े हैं। हवा ठंडी है फिलहाल भी, फिर भी रुका जा सकता है। सामने बह रही है नदी, दिखाता हूँ। ये सारी सामने एक नदी बह रही है, इस तरफ बहुत ज़्यादा इसका और पीसफुल जगह है। और ये 2 लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ये सामने अटल टनल से आते आते आप सीधा निकल जाएंगे केलोंग, ठीक है। तो यही रोड जाएगी लेरदाग के लिए। ये रोड है उस तरफ काजा की तरफ जाएगी और रोहतांग पास के लिए जाएगी ये रोड। मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगा मनाली में, क्योंकि इसी को मैं वाकई में मिस कर रहा था। मनाली मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस बन गई है, बट सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू किया है। कोशिश करूँगा कि ये जगह कवर करने के अलावा कुछ और जगह कवर करूँ हिमाचल में,
फिलहाल अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अटल टनल से होते हुए सोलांग वैली में। सोलांग वैली में हमें रुकेंगे, आधा घंटा रुकेंगे, उसके बाद फिर हम मनाली में चले जाएंगे। आज ये मेरा फर्स्ट डे है घूमने का। उसके बाद हम घूमने जाएंगे कल। अभी टायर्ड है क्योंकि सुबह बस तक पहुँचे थे और आराम किया नहीं है। बिना आराम किए ही हमने ये जर्नी शुरू कर दी हुई है। ठीक है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ चीज़ पता करनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने अपनी मेंशन की हुई है, फेसबुक पर का पेज मैंने मेंशन किया हुआ है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट भी करें। सो गाइज वी आर फाइनली बैक फ्रॉम रोहतांग पास। काफ़ी टायरिंग क्योंकि पहले कल शाम से सफ़र करना शुरू किया है। सुबह पहुँचे हैं, सुबह पहुँचने के बाद बिना रुके नहाए धोए और हम निकल गए रोहतांग पास के लिए। रोहतांग पास के लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी। पहले नाश्ता किया, कैब के बाद टैक्सी, उसके बाद अटल टनल की तरफ गए और सोलांग वैली देखना चाहते थे, बट बहुत ज़्यादा टायरिंग है और इवन की गाड़ी में मुझे झपकी लग रही थी, तो बुरा हालत। तो मतलब ऐसे सांस होना शुरू कर गई थी कि हाँ मतलब नींद चाहिए, दिमाग को एकदम से जोर पड़ रहा था कुछ भी करने के लिए। लेटर फ़िलहाल अभी केस हो जाता हूँ। और कल का प्लान कुछ ऐसा है कि हम जाएंगे लोकल जो एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे चीज़ें, और देखते हैं बाकी चीज़ें कैसे देखने वाली हैं। फिलहाल साथ में 2 लोग थे, वो तो बुरी तरह थक चुके हुए हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ, देखा जाए तो सिर्फ 7:07 हुए हैं और सोने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब समझ सकते हैं कितना थक चुके हैं इस वक्त हम। चलो फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही इन्फॉर्म कर सकता हूँ और जो भी बाकी डिटेल्स होगी मैं वीडियो में ऐड कर दूँगा, तो बने रहिए साथ में।